क्लास 9th चैप्टर 1 की संख्या पद्धति चैप्टर से पर जो हमने पीछे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 1.3 हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था, देखा था, उसके बेसिक्स देखे थे। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं, एक्सरसाइज चैप्टर 1 का ही है, संख्या पद्धति, टॉपिक है 1.5। ये टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं मतलब वास्तविक संख्या आप जानते हैं, बताया जा चुका है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और हमने पिछले जो वीडियोज़ में आपने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या को हमने P/Q फॉर्म में कैसे परिवर्तित किया, कैसे सिद्ध किया P/Q में। और ये भी देखा कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, दो पोजीशन होती है परिमेय संख्याओं की। अगर हम उसको दशमलव में बदलते हैं तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि या तो नंबर 1 शेषफल 0 हो जाता है, या दूसरी स्थिति आती है कि शेषफल 0 नहीं होता है। जिसमें शेषफल 0 हो जाता है वो तो शांत दशमलव हो जाता है, वो परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में होती है। और जिसमें शेष 0 नहीं होता है लेकिन उसमें एक कोई ऐसी संख्या होती है या अंकों का एक से अधिक का समूह भी हो सकता है जो बार बार जिसकी आवृत्ति होती है। इस प्रकार के परिमेय संख्या को बोलते हैं अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती मतलब शेष 0 भी नहीं हो रहा है और पुनरावृत्ति हो रही है, किसी न किसी एक अंक का की पुनरावृत्ति हो रही है या एक से अधिक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे आपने पिछले किए रहा। तो एक बार पिछला जो वीडियोस है उसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, यहाँ रिवाइज कराता हूँ। और अपरिमेय संख्या में देखा कि अपरिमेय संख्या में क्या होता था कि एक तो शेष 0 नहीं होता था और कोई भी शेष 0 नहीं होता और कोई भी ऐसा अंक दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि इसकी पुनरावृत्ति हो। एक अंक या एक से अधिक अंक ऐसा नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं में जिसकी पुनरावृत्ति होती। अब हम आगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी वास्तविक संख्याओं पर परिमेय हो या अपरिमेय, इसमें इनका प्लस, अगर इनको प्लस किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, परिमेय और अपरिमेय को माइनस किया जाए आपस में, तो क्या आता है परिणाम। गुणा किया जाए या भाग किया जाए। संक्रियाएं का मतलब 4 तरह की संक्रियाएं मैथ में संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संदर्भ में प्लस, माइनस, गुणा और भाग का क्या रिजल्ट आता है। तो एग्जांपल एक देखते हैं। जांच कीजिए कि 7√5 7√5 और 7/√5 √2 प्लस 21 और π-2 ये 4 हैं, 4 अपरिमेय 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। 7√5 7/√5 √2 प्लस 21 और π-2। हमें इन चारों को चेक करना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय। तो हम चेक करते हैं इसको।
रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड सो। इसमें देखते हैं कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, कोई भी अंक जो है या एक से अधिक अंक या एक अंक कोई रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ क्लियर है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमें 7 रूट 5 को चेक करना है, तो रूट 5 में 7 का गुणा कर देंगे। रूट 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुणे रूट 5, रूट 5 की वैल्यू है 2.236। तो 2.236 में हम जब गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 15.652। ये भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है कि दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसकी आवृत्ति होती है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब है 7 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है। अब 7/√5 को चेक करते हैं, तो 7/√5 को हम ऐसे लिखेंगे 7/√5 ये है। अब इसको हम क्या करते हैं, √5/√5 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, अंश और हर में √5 को गुणा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि √5 से कैंसिल हो गया 1। तो हम क्या करते हैं कि जो अंश में गुणा करेंगे जिस संख्या से, उसी संख्या से रूट है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि √5 को √5 से ही गुणा करने पर ये नीचे का जो हर है, हर जो है वो परिमेय बन सकता है, क्योंकि √5 को गुणा करें तो 5 आ जाता है। 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमें हर को परिमेय संख्या बनाना है, हर को परिमेय बनाना है, तो √5 को √5 से गुणा करने पर ही वो परिमेय बन सकता है, और किसी से गुणा करने पर नहीं परिमेय होगा। तो 5 आ गया, 5 फ्री हो गया, √5 = 5 और 7 √5 ऊपर रहा। अब 7 √5 की हमने वैल्यू जो निकाली थी ये है 15.652। हमने 7 √5 की वैल्यू निकाली थी 15.652। तो 15.652 को हम 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3.1304 एंड सो। यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या पहचानना आप समझ गए हैं कि दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है, एक तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3 के केस में क्या था कि 0.3333 आ रहा था, लेकिन उसमें क्या है 3 जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये अपरिमेय संख्या है। अब ये तीसरा इसका है क्वेश्चन है √2 + 21। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142। तो इसमें 21 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 और 1 22 पॉइंट, यह आ जाएगा 22.4142 एंड सो ऑन। और 3 बार डॉट लगाते हैं, इसका मतलब आगे ये संख्या चलती जाएगी अनंत, इनफाइनाइट। तो 22.4142 यार ये आगे कोई और संख्या जाएगी, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है। अब इसको देखते हैं 5 - √2। 5 - √2 को देखते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई का मान 22/7 होता है, जिसकी वैल्यू 3.1 समथिंग होती है, उसको -2 माइनस कर दिया तो 1.1415 एंड। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या पाई माइनस। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को
√5 अपरिमेय है, 7 परिमेय है, परिमेय को अपरिमेय में गुणा किया तो संख्या जो प्राप्त होती है वो भी अपरिमेय है। दूसरे केस में 7 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो भी एक अपरिमेय होता है। प्लस वाले केस में देखो ये √2 अपरिमेय है, 21 परिमेय है, अपरिमेय प्लस परिमेय जोड़ने से जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय है और 2 एक परिमेय है, तो अपरिमेय को परिमेय से माइनस करने पर अपरिमेय आता है। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि अपरिमेय संख्या को परिमेय से भाग दें या गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, जो रिजल्ट आता है अपरिमेय ही आता है। परिमेय संख्या या परिमेय संख्या को परिमेय या परिमेय संख्या में जोड़ें घटाएं, ठीक है, या गुणा करें या भाग दें, जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही आता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 में है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। इनको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये भी ये जो देख रहे हैं सही अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये चारों जो पार्ट है ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। इनको जोड़ना है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि 2√2 है और यहाँ √2 है, इनको एक साथ लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि √2 एक तरह से कॉमन है। तो √2 प्लस √2 को एक साथ जो लिख लिया, और 5√3 और 3√3 को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि जोड़ने में आसानी रहेगी। तो √2 एक जैसे इसलिए जोड़ना आसान है। ये 2√2 है और 1√2 है, एक ही सिंगल ही है √2, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 3√3। इसी तरह से 5√3 में से 3√3 घटा देंगे तो सिंपल है, √3 कॉमन है तो 5 में से 3 घटा देंगे तो √2√3। तो आंसर आता है, रिजल्ट जो आ गया 3√2 + 2√3। कहने का मतलब है कि जो दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से जो रिजल्ट आता है वो भी अपरिमेय ही आता है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया ये भी अपरिमेय। तो इसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, जो आंसर जो आता है वो अपरिमेय ही आता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, यानी हमें दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करना है। ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी, इनको हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो 6√5 × 2√5, तो परिमेय को परिमेय से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 हो जाता है, और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करो तो √5 × √5 मतलब यहाँ आ जाता है 5 और यहाँ आता है 12। 12 में 5 गुणा किया 60 आता है। 60 एक परिमेय संख्या है, 60 एक, इसका मतलब अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर ये जो संख्या प्राप्त होती है या तो परिमेय प्राप्त होगी या अपरिमेय प्राप्त होगी। जोड़ने घटाने में क्या था, केवल अपरिमेय ही प्राप्त होती थी। जोड़ने घटाने के नियम में क्या था कि अपरिमेय और वो अपरिमेय से जोड़ने या घटाने पर केवल अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर या भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय, दोनों में से कोई भी रिजल्ट आ सकता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में एक अपरिमेय को
दूसरे अपरिमेय से गुणा करना, सॉरी भाग देना। 8√5 है, ये एक अपरिमेय है, 2√3 है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देना है, अपरिमेय को अपरिमेय से। तो ये भाग देने का नियम क्या है? 8√5 को हमने क्या लिख दिया? 8√5 5 को हम लिख 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो अंदर जो है 15 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 और 5। 8√5 हो जाएगा, 3√5 3/15 ये आ जाएगा इसकी जगह पे ये लिखे। और भाग देना है 2√3 से, 2√3 से। √3 कैंसिल हो जाता है, ऊपर 8 बचता है, 8 और रूट यहाँ √5 और नीचे 8 को 2 से भाग दे दीजिए, 4√5। फाइनल जो आंसर आता है 4√5 आता है, आंसर आता है 4√5। 4√5 क्या है? अपरिमेय, यानी अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिया तो अपरिमेय आ गया। कहीं कहीं परिमेय भी आ जाता है, मैंने भाग या गुणा करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, तो आंसर अपरिमेय आता है। परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय, अपरिमेय आंसर आता है, रिजल्ट। अपरिमेय माइनस परिमेय, आंसर अपरिमेय आता है। लेकिन अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय, अगला है, इसको छोड़ते हैं। और अपरिमेय यहाँ देखते हैं, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग करें, गुणा करें, माइनस करें, घटाएं, तो रिजल्ट जो आएगा या तो अपरिमेय आएगा या तो परिमेय आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? अपरिमेय को परिमेय से गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय आंसर आता है। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देते हैं तब भी अपरिमेय आता है। ऊपर जो केस है इसमें केवल अपरिमेय ही आएगा, नीचे वाले में अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय, क्योंकि ऊपर क्या था? परिमेय अपरिमेय, कहीं परिमेय और अपरिमेय को आपस में कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था? हर पोजीशन में अपरिमेय ही आ रहा था। नीचे क्या कर रहे थे? 2 अपरिमेय को प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, भाग दे रहे थे, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है, अपरिमेय भी बन रहा है और परिमेय। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम वीडियो लेके आएंगे जो एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड रहेगा। एक्सरसाइज 1.4 को कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।